क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इसमें क्या हम देखेंगे, टॉपिक आज हम पहले ही दे दिए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको पता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम किसी वस्तु को ड्रॉप करते हैं तो वो जो नीचे गिरता है धरती की तरफ, वह किस लिए गिरता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से। यानी ये इसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस पर कहाँ कितना होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसको अगर ऊपर भेजेंगे किसी वस्तु को तो इसका जी का मान क्या आएगा, अगर हम नीचे चलेंगे तो जी का मान क्या होगा, और पोल और इक्वेटर पे क्या होगा, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जी का मान होता है। ये जो कैपिटल जी है वो अलग चीज होता है, और ये जो जी है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले जो हम लोग आज देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वह देखेंगे जैसे इसके सतह पे, सरफेस जो पृथ्वी पर है उसके सतह पर, सतह मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं उस पे, जैसे कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये जी का मान 9th में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है जी का मान पृथ्वी के सरफेस पे। अगर हम इसके अर्थ के यहाँ चले आते हैं तो ये जी का मान क्या हो जाता है, 0, यानी सी पे जी का मान 0। फॉर इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, इन्फिनिटी मतलब सेंटर से सरफेस से बहुत दूर, तब पर भी वहाँ का मान घटता है। पोल पे जी का मान ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। उसके बाद हाइट क्या है, सरफेस पे क्या है, हम ये 4-5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा पर्सनल डिस्कस होगा ऑन द सरफेस, ठीक है। तो लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक अर्थ का मास है, दिस इज कॉल्ड अर्थ, और इसका कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है। और इसका ये रेडियस, सेंटर से कुछ रेडियस होगा, दिस इज कॉल्ड आर। वेरी सिंपल है अभी तक। और इसका तो कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, और कोई अगला वस्तु ले लेते हैं जिसका ये एम मास का ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर, पृथ्वी के सरफेस पे। पृथ्वी के सरफेस पे इसको दे देते हैं एम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मास अर्थ का, या अर्थ ये छोटका कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इसमें इमेज में दिखता होगा, ये पृथ्वी का मास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इसका हम देखते हैं जी कितना हो रहा है। ये तो अर्थ का सरफेस है जैसे इसमें दिख रहा है, और ये इसका सेंटर होता है सी, ठीक है। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, उस पर जो एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा न्यूटन्स लॉ से, एफ कितना लगेगा, एफ बराबर में एम, यानी जी एम एम, और ये डिस्टेंस इसके कितने बीच है, आर, तो आर स्क्वायर लगेंगे। बहुत इजी है, इसको याद रखना। ये तो हो गया, फोर्स लगेंगे, ये तो हमको पता है, ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा mg भी तो लगेगा ना नीचे की ओर, इस पे जो mg लगेंगे ये भी तो होता है ना फोर्स बराबर क्या चीज, F बराबर में mg, ठीक है। ये तो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लगभग करेगा, और इस पे एक F बराबर में mg लगेंगे ना, मास इनटू ग्रेविटेशन। किसी वस्तु को हाइट से हम नीचे गिराते हैं तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है बराबर में mg, ये होता है।
अभी हम दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। फर्स्ट इसको मान लेते हैं सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। बहुत ईजी है इसको समझना। तो एफ बराबर में क्या लिख देंगे, एम एम ओहो पेन सेलेक्ट ब्लैक हो गया था, एम जी बराबर में जी एम एम बट्टा में आर स्क्वायर। तो ये एम से एम कैंसिल, तो ये जी बराबर क्या हो गया, जी एम बट्टा में आर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बराबर जी एम बट्टा में आर स्क्वायर ऑन द सरफेस, यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशन लगेगा वो जी एम बट्टा में आर। अब हमको पता है जी का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और ये हुआ अर्थ का रेडियस और ये मास हुआ अर्थ का मास। तो ये जी का सारा वैल्यू कैलकुलेट होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जी बराबर ये सारे वैल्यू रखने पर, जी का मान, एम का मान और आर का मान रखने पर हमारे पास ऑन द सरफेस आ जाता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना ईजी था, इसको याद रखना, वेरी वेरी इजी। तो ये जो हमारा अभी का 9.8 निकला, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे किसी भी सरफेस पे 9.8 होता है। अब ये वाला जी बदलता है, हाइट पे फेंकेंगे तो बदलेगा, उसके सेंटर की तरफ चलेंगे तो बदलेगा, इक्वेटर की तरफ चलेंगे बदलेंगे, पोल पे अलग होता है। अब हम अगले वीडियो में अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे इस जी का वैल्यू, कहाँ पर बढ़ेंगे कहाँ पे घटेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।